आप वैसे इससे पहले मीडिया के जानिब से हम लोगों के दिल की दर्द जो है हवा में बिखर चुकी है और सब कानों तक ये बात पहुंच चुकी है। लेकिन शायद हुकूमत कान से बहरी भी है, आंख से अंधी भी है। हुकूमत महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट उसी जालिम की रियायत में ये भी बोल रही है कि हम किसी संत को तकलीफ नहीं होने देंगे, ये संतों का देश है। तो सिर्फ एक ही धर्म का संत होता है क्या? हर धर्म में संत होते हैं ना। एक संत अगर दूसरे धर्म के संत के खिलाफ बोल रहा है तो ये भी संतों के ही खिलाफ बात हो रही है ना। तो इसलिए बोलने वाला जो भी बोल रहा है वो अपनी बोली को समझने की कोशिश करे। और हम तो इतना कहेंगे कि अगर जनता पर समानता की नजर रखेगा कोई तो हम पर वो हुकूमत करेगा, क्योंकि जनता खुश है तो उसका वहां का हाकिम अच्छे से हुकूमत करेगा, उसकी हुकूमत खुश रहेगी। लेकिन अगर जनता में फूट डाल करके वो चाहता है कि हम हुकूमत करें तो आज तो कर लेगा, लेकिन आने वाला कोई दिन ऐसा होगा कि वो मलिया मेट उसका होगा, तबाह बर्बाद होगा। इसलिए जो भी हुकूमत कर रहा है या जो भी उसके पीछे जिम्मेदार है, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कानून जो सबके लिए है वो कानून उसके लिए भी लागू होना चाहिए। और उसको हम लोगों की जो दिल दुखा है, हम लोगों का दिल दुखा है, हम लोगों के तरफ से जो आवेदन दिया गया, कंप्लेंट दिया गया, रिक्वेस्ट किए गए, इन तमाम बातों का लिहाज रखते हुए उसकी गिरफ्तारी करें। और शर्म की बात यह है, मैं तो भी ये सुना था कि भाई कोई अगर जुर्म ना करे तो उसकी सुरक्षा की जाती है। यहां तो उसने जुल्म किया है एक तरह से किसी धर्म पर अटैक करके, और उसके लिए जेड सुरक्षा, करोड़ों की लागत लगाकर उसकी हिफाजत की जाती है। ये कितनी अंधी बहरी है। जैसा बूढ़ों की कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस तरह से कानून चलाया जा रहा है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कानून चलाने वाले अपने खैर मनाएं और सबका लिहाज रखें, सबके साथ में। पहले एक जगह पर नासिक डिस्ट्रिक्ट में रामगिरी महाराज करके कोई संत है, उस खबीर जालिम ने हमारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और अभी तक के उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि पूरे हिंदुस्तान में कई शहरों में उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। और बालाए शर्म की बात यह है कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है, यानी महाराष्ट्र की जो हुकूमत है, सिंध सरकार है, वो उसका सपोर्ट कर रही है। जबकि ऐसे मामलों में किसी गवर्नमेंट को किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट सबकी होती है, सबका साथ सबका विकास का जो नारा गवर्नमेंट देती है, ये हुकूमतें देती है, फिर वो नारा क्या खोखला है? कहाँ गया इनका नारा सबका साथ सबका विकास? सबका साथ तो उस वक्त होता है जबकि सबके धर्म की भी रियायत की जाए, सबके मजहब का ख्याल किया जाए, सबके मजहब के धर्म गुरुओं का ख्याल किया जाए। और हम महाराष्ट्र के अंदर देख ही रहे हैं कि शिंदे सरकार जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, उसको बाकायदा सपोर्ट कर रही है और उसका साथ दे रही है। तो ये बड़ी शर्म की बात है। हमने तहसील ऑफिस कार्यालय में आकर के पूरे मुस्लिम समाज के साथ मुख्य मोर्चा आज निकाला है और फिर हुकूमत महाराष्ट्र से हमने ये मुतालबा की, ये मांग की है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा दिन ब दिन मुसलमानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अभी मुख्य मोर्चा हमने निकाला है, लेकिन हम साथ में अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि कानून की रियायत करते हुए अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई तो फिर हम जेल भरो आंदोलन भी शुरू करेंगे। इसलिए हुकूमत महाराष्ट्र से गुजारिश है कि उसको जल्द से जल्द अटक किया जाए ताकि मुसलमानों का गुस्सा शांत हो। इसलिए कि मुसलमान अपनी जान पर होने वाले जुल्म को बर्दाश्त कर सकता है। हमारे घरों पर बुलडोजर चला दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे बच्चों पर जुल्म ज्यादती करके उन्हें जेलों के अंदर बंद कर दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एक ईमान वाला कभी भी हमारे इलाका की शान में गुस्ताखी होगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर भुसावल के तमाम जिम्मेदार जो सियासत से भी ताल्लुक रखते हैं, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनके आने की वजह यही है कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है। ये सब लोग हमारे साथ में है। लिहाजा में फिर आपके न्यूज चैनल के जरिए से मैं ये कहना चाहता हूँ हुकूमत महाराष्ट्र से कि उस रामगिरी महाराज को जल्द से जल्द अटक किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको सलाखों के पीछे भेजा जाए ताकि मुसलमानों का गुस्सा शांत हो। इसी विषय को लेकर के हम आज तहसील ऑफिस में पूरे मुसलमानों के साथ में हाजिर हुए हैं। आपके पास हमारा निवेदन आपके जरिए से केंद्र गृहमंत्री और राज्य के गृहमंत्री से हमारी मांग चाहिए कि कुछ दिन पहले रामगिरी महाराज जो है अपने आप को संत कहते हैं, इन्होंने
मुसलमानों के सबसे बड़े धर्मगुरु हमारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जो कि कोई भी ईमान वाला कोई मुसलमान इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे अंदर इसको लेकर के बड़ा गुस्सा है और अभी तक के उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम आपके ज़रिए से ही ज्ञापन देकर के मांग करते हैं कि उसको जल्दी से अदा किया जाए, उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। उम्मीद है कि आप हमारा ये पैगाम आगे तक पहुँचाएंगे।